नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्यालू रेड्डी आज एमसीजी के मैदान पर उस समय मौजूद थे जब नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने टेस्ट करियर का मेडन 100 लगाया। जब नीतीश कुमार रेड्डी अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे तो कैमरामैन बार बार एक शख्स की तरफ कैमरा लेकर जा रहे थे। बाद में पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्यालू रेड्डी हैं। जब नीतीश कुमार रेड्डी अपनी सेंचुरी के करीब थे, 97 रन पर खेल रहे थे, उस समय पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए और वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शॉट खेला जो कि हवा में गया लेकिन फील्डर के हाथ तक नहीं पहुंचा और नीतीश कुमार रेड्डी 99 रन पर पहुंच गया लेकिन धड़कनें तेज हो गई। इस दौरान कैमरामैन ने नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब की तरफ कैमरा घुमाया तो नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में जब पैट कमिंस के हाथ में बॉल थी और जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे तो हर किसी के जहन में एक ही बात आ रही थी कि किसी तरह से जसप्रीत बुमराह या तो सिंगल ले लें या फिर पैट कमिंस के इस ओवर को निकाल दें। लेकिन जसप्रीत बुमराह पैट कमिंस की तीसरी बॉल पर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के आउट होते ही मोहम्मद सिराज क्रीज पर थे और अब ये जो मोमेंट था ये न केवल नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब के लिए बल्कि हर भारतीय फैंस के लिए धड़कनें रोक देने वाला था, क्योंकि मोहम्मद सिराज को 3 गेंदें खेलनी थी और सामने थे पैट कमिंस। पैट कमिंस की जब बॉलें आई तो मोहम्मद सिराज ने किसी तरह तीनों बॉलों को डिफेंस किया और पैट कमिंस का ओवर निकाला। तब जान में जान आई और अगले ही ओवर में स्कॉट बोलैंड की बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी ने जब सेंचुरी पूरी कर ली तो देखने लायक मोमेंट था पूरे स्टेडियम का, नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब का और सभी कमेंटेटरों का तरह तरह का रिएक्शन था। रवि शास्त्री सहित कई खिलाड़ियों की आंखों से आंसू झलक पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के इस सेंचुरी से न केवल इंडिया इस टेस्ट में बना हुआ है बल्कि ये ऐसे समय पर आया है जब इंडिया फॉलो-ऑन खेल सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी के पिता साहब जो कि स्टेडियम में मौजूद थे एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। उनके चेहरे पर जिस तरह की जिज्ञासा थी और जिस तरह का ये मूवमेंट था, हाव भाव थे, पूरे स्टेडियम में देखने लायक था। हर किसी की धड़कनें रुकी हुई थी कि नीतीश कुमार रेड्डी किसी तरह ये सेंचुरी पूरी करें। नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक पूरी टेस्ट सीरीज में शानदार रहे हैं और उन्होंने शानदार परिश्रम के साथ यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय किया है। नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब ने अपने समय से पहले 25 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि बेटे का कैरियर संवारना था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप बेटी का ध्यान रखिए और हम अपने बेटे का कैरियर संवारते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब ने अपने बेटे को सारी फैसिलिटियां दी, उनकी ट्रेनिंग कराई और आज ये आलम है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार सेंचुरी लगाई एमसीजी के ग्राउंड पर और सभी भारतीयों का दिल जीता है। न केवल दिल जीता है बल्कि एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि भारत का नया फ्यूचर स्टार आ गया है। हालांकि कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आसानी से रन बनाया जा सके, ना ही पाटा पिच थी, ना ही टच्चू पुच्चू गेंदबाज थे। सामने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लायन जैसे गेंदबाज सामने थे और विकेट लेने की फिराक में थे। नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए ऐसे समय पर आए जब टीम इंडिया ने 191 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे। टीम पर फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के इस सेंचुरी से जो कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर की गई साझेदारी के साथ संपन्न हुआ। तीसरे दिन वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने 127 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी के बाद तीसरा दिन का दिन इंडिया किसी तरह सेव कर सका और शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली नीतीश कुमार रेड्डी से। नीतीश कुमार रेड्डी के फादर साहब वहीं पर थे, मौजूद थे और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे अपने बेटे की सेंचुरी को देखकर, क्योंकि ये आंसू खुशी के थे। नीतीश के चाचा भी वहीं पे मौजूद थे, उनके यार दोस्त उस स्टेडियम में मौजूद थे। नीतीश कुमार रेड्डी के पिताजी ने हर वो काम किया अपने बेटे के लिए, हर वो कुर्बानी दी जो एक पिता कर सकता था। तो सेंचुरी के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी ये सेंचुरी अपने फादर के लिए डेडिकेट की है। नीतीश कुमार रेड्डी जब दिन का खेल समाप्त होने पर स्टेडियम वापस लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने पिता की तरफ नहीं देखा और पिता उनको चिल्ला रहे थे, बार बार आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का ध्यान उनकी तरफ काफ़ी समय तक नहीं गया। लेकिन जब ध्यान गया तो आंखें नम हो गई और नीतीश कुमार रेड्डी मैच ख़त्म होने के बाद
अपने पिता से जाकर मिले, अपनी फैमिली से मिले